नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LSB ब्लॉग्स में। आज है भागवत कथा का 7वां दिन। आज के दिन बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। आज व्यास जी हमको कृष्ण और सुदामा की मिलन की कथा सुनाएंगे। बच्चे भी हो गए, ब्राह्मण है तो भिक्षा मांग के किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। भिक्षा मांग मांग करके अपना गुजारा करते हैं। और भिक्षा भी जगह जगह नहीं, एक जगह से लेकर आनी है, मधुकरी, और उसी में जीवन निर्वाह करना है। अब दरिद्रता में समय बीत गया। देखो, यदि भगवान के अंश को हम खाएंगे तो भगवान के अंश को खा करके। तो दोस्तों, आज की भागवत कथा आरंभ हो चुकी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज व्यास जी हमें कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन की कथा सुनाएंगे। और आप सभी से निवेदन है, कृपया करके कथा को पूर्ण भक्ति भाव से सुने और आनंद लें। और यह मेरा विश्वास है कि आपको इस कथा को सुनने में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ध्यानपूर्वक सुनें। धन्यवाद। परिवार का पालन पोषण करना बड़ा कठिन हो गया। बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो गए। पत्नी का नाम सुशीला है, बहुत सुंदर है, पतिव्रता है, आदर्शवादी नारी है। इसलिए किसी तरह से अड़ोस पड़ोस से कुछ मांग मूंग करके इसी तरह व्यवस्था करते हैं, चलाते हैं। लेकिन अब जिन जिन से मांगना था तो मांग चुके, बार बार किससे मांगेंगे? आप किसी के घर से कोई चीज लेंगे तो एक या दो बार ले सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते। और जिसके यहाँ से लेने जाएंगे वो भी आपको देगा नहीं। तो वही स्थिति आ गई। यही स्थिति आ गई और घर में कुछ खाने को नहीं है। सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला बार बार सुदामा जी को कहती है कि अरे आप कहते हो कन्हैया मेरा बाल सखा है तो जाओ ना द्वारिकाधीश के पास। अरे द्वारिकाधीश के पास अकूत संपत्ति है और आपको कुछ भी देने में वो सकुचाएंगे नहीं। और एक बार आप द्वारिकाधीश के पास चले गए, जो आपको प्राप्त होगा वो हमारे जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त होगा। तो सुदामा जी रोज मना कर देते हैं, पत्नी से कहते हैं देवी मांग कर वहाँ द्वारिकाधीश के पास जाने में मुझे संकोच होता है, मैं मांगने के लिए नहीं आऊंगी। लेकिन जब बच्चे भूखे तड़पने लगे, घर में 3 दिन से तवा चूल्हा नहीं जला, कुछ खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं, तो सुशीला से देखा नहीं गया और वो बहुत बातें सुनाने लगी सुदामा जी को कि ऐसे माता पिता का जीना तो बेकार है जो अपने बच्चों का पालन पोषण न कर सके। अरे कम से कम और चीज कुछ नहीं तो कम से कम हम उनको भोजन तो करा के संतुष्ट करें, उनकी भूख तो मिटाएं। यदि हमने उनको पैदा किया है तो उनका जीविकोपार्जन का उपाय भी हमको करना चाहिए, उनको पालने की व्यवस्था भी हमको करनी चाहिए। आज सुदामदेव ने तय कर लिया कि अब सुशीला बार बार कह रही है, अब मुझे भगवान कृष्ण के पास जाना ही पड़ेगा। अब सुदामदेव चावल की पोटली बगल में चापे हुए और द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। और प्रस्थान करते हुए भी भगवान का भजन करते हैं। श्री तुम्हारी
तो दोस्तों, आज की जो भागवत कथा है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कृष्ण जी और सुदामा जी के मिलन की कथा है, जिसे हमारे गांव के बच्चों ने एक नाट्य रूपांतरण दिया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आती है मुझे बाबू रुलाती है, आती है रात भर वो रुलाती है, सुबह पर शाम आती है रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। दयानंद कंद भगवान की जय। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुदामा जी भगवान का ध्यान करते हुए प्रस्थान करते हैं और भगवान की याद उन्हें हमेशा रहती है, एक क्षण भी भगवान को भूलते नहीं। और देखो, अलग अलग जगह विद्वानों ने अलग अलग भाष्य लिखे हैं, अलग अलग रचनाएं लिखे हैं और अलग अलग कई तर्क भी दिए हैं भगवान। अब घर में बच्चे भूखे थे, किसी तरह चावलों का इंतजाम करके और वो पोटली लेकर के सुदामा जी प्रस्थान किए द्वारका की ओर और भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तब वासुदेव भगवान का परम कर्तव्य होता है ना कि भाई अपने भक्त को का कल्याण करना। भगवान ने विचार किया कि भाभी सुशीला भी बहुत दुखी है और बच्चे भी बहुत दुखी हैं और सुदामा तो अब घर से निकल गया। दरिद्र तो सुदामा पर था और औरों पे थोड़ी था। दरिद्र तो सुदामा जी पे था, तो दरिद्र घर से निकल गया तो अब बच्चों को तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि जिस मार्ग से सुदामा जी जा रहे हैं उस मार्ग पर बहुत बड़े भंडारे का आयोजन चल रहा है। सत्संग हुआ, सत्संग के बाद भंडारा हुआ, जैसे कल यहाँ पर होने वाला है। और उस भंडारे में देखो, भगवान ने अपना वेश पूरा बदला है, ग्रामीण लोगों की तरह भगवान है और सबको भोजन करा रहे हैं। सुदामा जी थोड़ा संकोच से वहां गए नहीं और फिर ब्राह्मण है और वो भी तपोनिष्ठ ब्राह्मण बिल्कुल करता है, भगवान का भजन करने वाले। फिर सभी जगह खाना तो खाएंगे नहीं। तो सुदामा जी ने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, थक गया। तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और इधर भगवान ने लीला की कि किसी सेवक को भेज करके भोजन जो है सुदामा जी के घर भिजवा दिया। अब इतने दिन से भूखे बच्चे और सुशीला जी भूखी
और जो वो प्रसाद लेकर के गया है, स्वयं भगवान का एक स्वरूप जो है वो प्रसाद लेकर गया और उनको कहा कि आपके लिए यज्ञ का प्रसाद है, इसको आप ग्रहण करो, बच्चों को भी खिलाओ। और उन बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर भगवान का भोग प्राप्त हुआ और उनकी भूख शांत हुई। और भगवान ने विचार किया कि अब सुदामा तो ऐसे ही है, तो योग माया का ऐसा आवरण हुआ कि सोए सोए में सुदामा जी को उठा दिया, क्योंकि वहां से तो फिर यदि द्वारका जाना होता तो शायद पता नहीं कितना समय लग जाता। तो भगवान ने सोए सोए में द्वारका पहुंचा दिया भगवान को। और ऐसा लगा सुदामा जी को कि चाहे कैसे मैं कहीं आकाश से गिर गया हूं। और जब ये आभास हुआ कि मैं आकाश से गिर गया हूं तो झटके में नींद खुली। जैसे स्वप्न होता है ना हमको, तो हमको ऐसा लगता है कि किसी ने हमको उठाया और नीचे पटक दिया, गिरा दिया। ऐसा ही सुदामा जी को मालूम हुआ कि मुझे किसी ने पटक दिया और झटके से नींद खुल गई। और झटके से नींद खुली तो देखा बड़ी बड़ी महल अट्टालिकाएं। सोचा मैं कहां आ गया। जहां मैं विश्राम कर रहा था वो तो जंगली इलाका था और ये तो बहुत बड़ा दिव्य नगर है। कहीं मैं द्वारका में पहुंच तो नहीं गया। भाई इतने बड़े बड़े सुंदर भवन कोई साधारण पुरुष तो बना नहीं सकता। ये तो सब विश्वकर्मा जी ने रचना की द्वारिका नगरी की। ये दिव्य नगरी को देख करके, चकाचौंध को देख करके आश्चर्यचकित रह गए सुदामा जी। अब वो देख रहे हैं कई प्रकार के कई महल हैं, लेकिन वो लगभग लगभग एक जैसे मालूम पड़ते, एक जैसे दिखाई दे रहे। अब सभी महल एक जैसे दिखाई दे रहे। तो अब सुदामा जी ने सोचा कि भाई ये द्वारिका भी है तो पता नहीं कौन सा घर भगवान का है, किस भवन में भगवान रहते हैं, किस भवन में कृष्ण रहते हैं। जो कोई जाता है मार्ग में उससे पूछते हैं, अरे कृष्ण यहाँ रहता है, कन्हैया यही रहता है क्या? अब वो कहा, वहां तो कन्हैया कोई जानता नहीं, वहां तो द्वारकाधीश जानते हैं। कन्हैया के नाम से वहां कोई नहीं जान रहा। और आगे बढ़े तो देखा एक बहुत सुंदर भवन दिखाई दिया और उसका दिव्य द्वार बना हुआ और उस द्वार पर रक्षक खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं। और द्वारपाल को देख करके तो सुदामा जी ने कहा कि अरे भैया वो कन्हैया यही रहता है क्या? तो कहा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया तुम्हारे हरे द्वार खानो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार खानो कन्हैया से कह दो,
लखन पे है जाना, नजर पे है पगड़ी, नकन पे है जाना, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, लखन पे है जाना, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही गौरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। ये सुनते ही जोड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कुमार कुमड़ी को बड़ा ही कसमा, कुमार कुमड़ी को बड़ा ही कसमा। अजीवन है अजीवन है। हरि पर कालो कन्हैया से कह दो, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। वो चरण आंसुओं से सामने भुलाए हो, करुण आंसुओं से सामने बुलाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की पर ब्रह्म परमात्मा को द्वारपालों से सूचना मिलती है। द्वारपालों से जब सुदामा पूछते हैं, अरे कृष्ण यही रहते हैं क्या? अब भगवान के बारे में और भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला, क्योंकि द्वारकाधीश उनका नाम है, तो यहाँ तो जो भी पूछेगा भी द्वारकाधीश यहाँ रहते हैं क्या, सम्मान से पूछेगा। अब ये तो ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे इनका कोई सहपाठी है, सखा है, और स्थिति देख रहे हैं कि धोती फटी हुई है, दयनीय स्थिति तो थी ही। अब उस स्थिति को देख करके द्वारपाल बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अरे भैया, मुझे कृष्ण के पास जाना है। अब वो कहने लगे, तुम कौन हो? तो कहा कि मैं तो उनका बाल सखा हूं। बाल सखा? अरे कहाँ इतने वैभवशाली कृष्ण, द्वारिका के अधिपति, और कहाँ ये बिल्कुल भिखारियों की तरह दिखने वाला दरिद्री, ये कैसे भगवान का मित्र हो सकता है? आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन अब भगवान के द्वार पर यदि कोई आया हो और उसको वापस भेजने की क्षमता तो किसी के अंदर नहीं है ना। द्वारपाल ने कहा, अच्छा रुको, मैं अभी द्वारिकाधीश को बताकर आता हूँ। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले भैया मेरा नाम सुदामा है।
कह देना तुम्हारे बाल सखा सुदामा है, और जो ही मेरा नाम सुनेगा ना तो दौड़ा चला आएगा मेरे पास। ये सुदामा जी को विश्वास है। और यही हुआ कि दूत जब अंदर द्वारपाल गया भगवान के पास और भगवान से कहने लगा कि शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जानी को आई वही की गामा होती भक्ति सोलती भवते करो पाए तो पाए भोरे ही सामा होती भक्ति सोलती दुखती करो पाए ओ पाए भोरे ही सामा हरे वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल कोधा बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल कोधा बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश पगान जगा तन में प्रभु जानी को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपान की नहीं सामा, और पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अब जब ये भगवान ने सुना कि मेरे द्वार पर कोई इस तरह का व्यक्ति आया है कि जो मेरे बारे में पूछ रहा है, और कैसा भगवान ने जैसे ही सुदामा शब्द सुना, सुदामा शब्द जैसे ही सुना तो सुदामा 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 कहते हुए भगवान दौड़े हुए चले आए। अब भगवान दौड़ते हुए गए और सुदामा जी को आया हुआ देखा तो तुरंत सुदामा जी के गले लग गए। अब कन्हैया को उठ करके जाना है, सुदामा के पास जाओ और सुदामा के गले लगो। हाँ, ये मित्र मित्र जैसे मिलते हैं ना। हाँ, मिलो मिलो गले मिलो, देखो फोटो खींची ली तुम्हारी। हाँ, ये जरा जोर से जोर से। हाँ, ये गुड। इधर को मिलकर बोलो। ये देखो, हमें लग रहा है कि ये नौटंकी, लेकिन परमात्मा की कोई ना कोई कृपा तो निश्चित है कि इस बच्ची को कन्हैया बनाया और उस बालक को सुदामा बनाया। कोई न कोई संस्कार तो इनके अच्छे हैं कि श्रीमद् भागवत कथा के अंदर और इस तरह का अभिनय करने का इनको अवसर मिला। तो कहा कि पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, आपका धाम पूछ रहा है, आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जो सुदामा भगवान ने सुना तो तुरंत भगवान भागे। सुदामा सुदामा कहते भगवान भागे और कहा कि द्वार खड़ो दुज दुर्बल देखी रहो चकी सो वसुधा विराम। द्वार पर दुर्बल ब्राह्मण को देख करके, कमजोर ब्राह्मण को देख करके भगवान दौड़े और गले लगा लिया। हाँ, ये और सुदामा की दशा को देख करके भगवान आश्चर्यचकित रह गए। सुदामा जी की स्थिति को देखकर भगवान देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी करुणा निधि होए जानी पर को हाथ सुनो नहीं नैनन के जल सपग होए पानी तरह को हाथ सुनो नहीं नैनन के जल होए।
ऐसे बिहाल विवाई न सो। जैसे ही भगवान मिले हैं सुदामा जी को, सुदामा जी को पकड़ कर ले गए अंदर राजभवन में। और वो स्थिति जो देख रहे हैं पहरेदार, वो द्वारपाल और द्वारिकावासी और स्वयं महारानी रुक्मिणी जब देख रही है तो आश्चर्यचकित रह गई कि भाई कौन ऐसा है, ये कौन आ गया जिसको स्वयं द्वारिकाधीश गले लगा रहे हैं। अब वो तो द्वारिकाधीश ही जानते हैं ना कि ये कौन है, लेकिन सब आश्चर्यचकित रह गए देखकर कि ये कौन है, ऐसा कौन आ गया जिसको भगवान जो है इतना प्रेम कर रहे, इतना स्नेह कर रहे, ऐसे गले लगा रहे। और जब देखा स्थिति बहुत खराब है, तो देखो यदि हमारे घर में कोई अतिथि है, देखो मैंने आपको बताया था ना कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। ये हमारा वेदांत, हमारे उपनिषद कहते हैं, ये उपनिषदों के वाक्य हैं कि मातृदेवो भव, माता पिता के समान है, माता देवता के समान है, पिता देवता के समान है, और गुरु भी आचार्य देवो भव, आचार्य भी भगवान के समान है, और अतिथि देवो भव। यदि हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, तो वो भी भगवान का ही स्वरूप है। आज भगवान के यहाँ अतिथि कौन आया? उनका मित्र सुदामा आया, और सुदामा को देख करके भगवान को बहुत आनंद हुआ, और भगवान ने गले लगाया, गले लगा करके अंदर ले गए हैं। सारे द्वारिकावासी जो अंदर भवन के अंदर है वो सब आनंदित हो रहे हैं, और स्वयं रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित, सत्यभामा आदि जो 8 रानियां हैं वो देख करके आश्चर्यचकित हो रही है। ये कौन आ गया भाई जिसको भगवान इतना स्नेह कर रहे हैं? और परब्रह्म परमात्मा ने सुदामा जी को अपने आसन पर बैठा दिया। अब जब हमारे घर में कोई अतिथि आए, और हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, उस पहले अतिथि को अर्घ्य दिया जा, पाद्य अर्घ्य दिया जाता था। पाद्य अर्घ्य से पूजा की जाती थी, उनके चरण धोए जाते थे, और चरण धोने के बाद उनको तिलक किया जाता था, तब उनको जल वगैरह पिलाया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। ये सनातन परंपरा है। अब सुदामा जी को जब आसन दिया तो आसन पर बिठाया, और उसके बाद भगवान ने कहा कि देखो ये विप्र ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण को देवता की संज्ञा दी गई है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण को देवता की संज्ञा दी गई है। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कैसे कर्म भी होने चाहिए। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम्हारी के बिना मेरी नाव चल रही है, तुम्हारी के बिना मेरी नाव है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है,
कंद भगवान की जय। तो जब भगवान को कराना होता है तो हम पगले हैं संसार के जीव, हम सोचते हैं हम करा रहे हैं। कराने वाले होते पहले करा लेते ना, अभी भगवान करा रहे। तो विष्णु जी की तरफ से प्रार्थना थी, है ना, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। कितना अच्छा संयोग होना है, देखिए इतनी अच्छी टीम मिली है। और हमारे पाक शास्त्रियों से लेकर के सब विद्वान ब्राह्मणों से लेकर के यजमानों से लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले ब्राह्मण की वंदना की। वंदम प्रथम महीसुर चरना। महीसुर का मतलब पृथ्वी के देवता। मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण है। हाँ? भूदेव भी कहते हैं ब्राह्मण को। क्या कहते? भूदेव। वंदम प्रथम महीसुर चरना और मोह जनित संशय संवरना, जो सभी मोह रूपी संशय का नाश। सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ। ऐसे भी हाल पति के पैर पकड़े, पैरों की स्थिति देखी, भगवान के नेत्रों से जल निकल गया, आंसू निकल गए। और भगवान जिसके लिए रोते हैं तो वो कोई साधारण पुरुष नहीं होता। भगवान के नेत्रों से आंसू नहीं निकलते, और निकलते हैं तो उसके लिए निकलते हैं जो अनन्य भक्त होता। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। जो अनन्य चिंतन करता है भगवान का, उसके लिए भगवान के अश्रु निकलते हैं। आज भगवान के अश्रु निकले अपने मित्र के लिए। रुक्मिणी अभी जल लेकर आई नहीं थी, इससे पहले ही भगवान के नेत्रों के जल से भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदाम देव के चरणों का अभिषेक कर दिया, चरण धो दिए। ताकि पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, मर्दन के जल से। वो जल का लोटा भगवान ने छुआ तक नहीं। इतने रोए हैं भगवान, आज इतने रोए हैं रे सुदामा, तो कितना मूर्ख है। और अपने आप को भी कोस रहे भगवान कि मैं सुदामा का सखा होते हुए मैंने आज तक सुदामा की सुधि क्यों नहीं ली। और सुदामा को कोस रहे हैं, रे सुदामा तो आज तक क्यों नहीं आया, तेरी ये स्थिति हो गई। भगवान रो रहे हैं आज, और अपने नेत्रों के जल से भगवान ने सुदाम देव के चरणों का अभिषेक कर दिया, उसके चरण धो दिए। और भगवान ने अपने वस्त्र सुदामा जी को पहनाए। वो धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी और पाए उपान की नहीं सामा। धोती फटी हुई है और लंबी लंबी छुटिया है, गाल थोड़े पिचके हुए कमजोर है, और धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी और पाए उपान की नहीं सामा। पैर में जूते नहीं थे, नंगे पैर थे सुदामा। उपान है बोलते हैं जूते को, जूते नहीं थे। तो आज सुदाम देव की स्थिति देखकर भगवान को बहुत दया आ रही है, और भगवान ने अपने वस्त्र जो है वो सुदामा जी को पहनाए, और वो फटी हुई धोती वगैरह निकाल दी, अलग रख दी। अब देखो ये योग है, संयोग है, पर ब्रह्म परमात्मा के आसन पर बैठने का योग बन गया सुदामा। और भगवान स्वयं जो है सुदामा जी के चरण धो रहे हैं, और भगवान के ऐसे कीमती वस्त्र धारण करने का अवसर भी सुदामा जी को प्राप्त हुआ। अब
56 भोग का थाल आ गया, सोने की थाल है, सोने की कटोरियां और उनमें 56 भोग और सुंदर भोजन लेकर के आ गए हैं रुक्मिणी जी। अब देखो आज कोई दास दासियां सेवा नहीं कर रही है, स्वयं सत्यभामा, जामवती, रुक्मिणी सब सेवा कर रही है रानियां, और कन्हैया उसमें से उठा उठा करके सब चीजों में एक एक ग्रास निकाल निकाल करके सुदामा जी की मुख में रख रहा। और भगवान को सुदामा जी को खिलाने में आज बहुत आनंद आ रहा है। ये प्रेम की लीला है, ये प्रेम की लीला है। प्रेम किसको हुआ? गोपियों को भगवान से हुआ। और प्रेम किसको हुआ? भक्त और भगवान को हुआ। और भगवान ने उद्धव जी को भेज दिया था ना वहां गोपियों को समझाने के लिए। अब गोपियों को उद्धव जी याद तो है प्रेम वालों ने कब वक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले यहाँ दम होती है पूजा, होती है पूजा। सब पाने की फुर्सत नहीं है, प्रेम की बात के कटोरे, सोने के चम्मच देख करके सुदामा जी तो दंग रह गए। अब वो सड़े हुए कपड़े पर चावल की पोटली देख करके शर्म लग रही है, संकोच हो रहा है। कैसे जो है भगवान को ये चावल दूं, कैसे दूं? लेकिन भगवान समझ गए कि पिछली बार इसने मुझसे चोरी की, चोरी करके चने खाए तो पूरा जन्म बिगड़ गया, दरिद्र रहा। यदि यहाँ भी ये चोरी कर गया तो फिर पता नहीं कितने जन्मों तक दरिद्री रहेगा। भगवान कभी अपने सेवक को दरिद्री नहीं रहने देना चाहते। भगवान ने जोर से झपट्टा मारा पोटली पर तो भगवान की अंगुलियां वो सड़े हुए कपड़े के अंदर धंस गई और वो छेदों से चावल नीचे गिरने लगे। बोली आनंद कंद भगवान की जय। और जो ही उन छेदों से चावल बाहर आने लगे तो भगवान ने एक मुट्ठी खा ली। अब एक मुट्ठी खाई तो द्वारिका का आधा वैभव, चौथाई वैभव चला गया। दूसरी मुट्ठी खाई, आधा वैभव द्वारिका का चला गया। अब तीसरी मुट्ठी खाने को तैयार हो गई तो रोक लिया। रुक्मिणी जी ने कहा क्या कर रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा, सारी द्वारिका ही वहां भेजोगे क्या? भगवान ने ऐसी लीला की, बहुत आनंद हुआ। अब
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरा दिन हो गया। चलो चलो खिलाओ खिलाओ उसको, बातें मत करो, फिर डिस्टर्ब हो रहा है। खिला दो उसको। हाँ ये अब कन्हैया ने खा लिया। असली कन्हैया ने अब खाया, और वो तब तक खाने भी नहीं देगा, तुमको खिलाओगे नहीं तो। अब कन्हैया ने कहा, सुदामा ने कहा कि कन्हैया अब बहुत समय हो गया, अब मैं वापस चला जाना चाहता हूँ। तो कन्हैया ने कहा जा भाई, मैंने तुझे बुलाया था क्या? जब मैंने तुझे बुलाया नहीं तो मैं जाने के लिए क्यों कहूँगा? अपनी मर्जी से आया है तो अपनी मर्जी से जा। अब सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए। जो ही जाने को खड़े हुए, जाने लगे, कन्हैया ने कहा सुनी इधर इधर। अब सुदामा जी रुक गए। बोले क्या हो गया? अरे बोले फटी हुई धोती पहन के आया था और मेरी रत्न जड़ित कपड़े लेके जा रहा है, उतार इनको अपनी फटी हुई धोती पहन। अब सुदामा जी को उनकी फटी हुई धोती पहना दी, अपने वस्त्र वापस ले लिए। सुदामा जी जब प्रस्थान करते हैं, सुदामापुरी में पहुंचते हैं, तो सुदामापुरी को देख करके हैरान हो गए। और जैसी द्वारिका और वैसी सुदामापुरी, अब ज्यादा टाइम हो गया ना, सुदामापुरी दिखाई दे रही है। जैसी द्वारिका है, थोड़ा इनको भी बोलना है, जैसी द्वारिका है वैसी सुदामापुरी है। और सुदामापुरी को देख करके सुदामा जी को लगा कि शायद मैं कहीं घूम घाम करके फिर से द्वारिका में आ गया हूँ। सुदामा जी ने सोचा, अरे ये बड़ा छलिया है कन्हैया, और इसने कहीं मुझे भ्रमित कर दिया और मैं अभी द्वारिका में ही घूम रहा हूँ ऐसा लग रहा। जो ऐसा मन में विचार आया कि तब तक उनकी धर्मपत्नी सुशीला बहुत सुंदर श्रृंगार करके, बड़े सुसज्जित होकर के, सौभाग्यवती स्त्री की तरह और सुंदर सा पूजा का थाल लेकर के और सुदामा जी की पूजा करने के लिए, उनका अतिथि सत्कार करने के लिए पहुंची और अपने पतिदेव के चरण धोए, पाद्य अर्घ्य से पूजन किया और सुदामा जी को तिलक किया और उनको प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा, देवी ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? बस बोली यही तो, मैं आपको कब से बोलती थी कि अपने मित्र के पास चले जाओ, इतनी विपत्ति भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन तुम गए नहीं। और आज गए तो भगवान ने देखो क्या आनंद कर दिया, सारा वैभव, द्वारिका का आधा वैभव हमारे पास पहुंच गया। सुदामा जी ने कहा, देवी द्वारिका का आधा वैभव हमारे पास आ गया, बहुत अच्छा है, और तुम लोग बड़े आनंद में रहो, बच्चे भी आनंद में रहेंगे, लेकिन मैं अपनी उस पर्ण कुटी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पर्ण कुटी को अभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे उसी कुटिया से भगवान के दर्शन हुए हैं, उसी कुटिया से सारी ये वैभव जो है इसी कुटिया के प्रभाव से मुझे मिला है। तो भागवत जी में कहा कि सुदामा जी ने उसी कुटिया में रह करके भगवान का भजन किया। यद्यपि सब पदार्थ भोग करते थे, लेकिन उस कुटिया को कभी सुदामा जी ने छोड़ा नहीं। चलो जी ठीक। अब तुम आओ ना। जय बोलो। जय। आप ध्यानी जी को कर दो। जय बोलो। जय बोलो। जय हो बोलो भगवान की जय बोलो। मत कर रहे हो। जय बाबा ले जाने शुरू करेगा। साथ में देखो, पास वाले ऐसे खोल बात कर दीजिए। ऐसे ये गई बोलो। ठीक। जब तक रंग बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता की जय। कुल देवी की जय।
अब तुम ये कौन सा और कर ले अभी तो हाँ 1 मिनट वो रात 10 बजे में आ जाए, हाँ, साढ़े 9:30 बजे आ जाए। और जो लोग भैया व्यासपीठ के पूजन चाहनी, अपन भेंट तौर चढ़ाना चाहनी और उनका आशीर्वाद जरूर लोग हो। और सब लोग 10:30 से आ जाते। 9:30 बजे आ जाएगा और कीर्तन शुरू हो। महिला मंडल पहली कीर्तन का हाल ठीक है। आधो घंटा कीर्तन कार्यक्रम जो था महिला मंडल हॉल और वो महिला मंडल हाल जो महिला मंडल पोरू प्यास गति में भेंट चढ़ेगो भिक्या सैंड में जो ऐसी भैणी या ना कि भाई सब नीला आ सकना तो जतुला आ सकनी तो क्योंकि आपकी भेंट भी यहाँ स्वीकार हुई है, भगवान ने वो भेंट स्वीकार की है और आप लोग भी आइएगा। और फिर ज्यादा देर ना केवल आधो घंटा समय मिला है तो उनको नाराज हो रहे हैं फिर एक कॉल मेगानो तो टाइम ज्यादा लगता, लेकिन 9:30 बजे करेक्ट आ जाएगा और 10 बजे तक का टाइम मरसा और 10 में 11 बजे तक का टाइम मरसा। बोली आनंद कंद भगवान की आरती करवे और फिर प्रसाद लीबे सब लोग दिन। और फिर मैं तुम ये सोचा कि 20 दिन लिखा है, लेकिन मैं कहूँ तुम्हें जो तुम्हारे परिचित है जज तक सुनो फोन करो कि वो इस भंडारा था, भंडारा में आओ। ये की दिक्कत दिशा भगवान कृपा से परिपूर्ण हो। ये हम लोग को क्या करनी चाहिए। आओ बहन ऊपर आओ। हरिओम जगन्नाथो जगन्नाथो सूर्यो जायते सोनादाय प्रसादजायते जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण शिवला दूर करे ओम जय जगदीश हरे संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे मिटे शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिना और न दूजा तुम बिना और न दूजा करो जिसकी
कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा मेरा तुझको प्रभु को समर्पण नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा और आप सभी से निवेदन है कि इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें और हमारे चैनल के सभी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।